मेरी आप लोगों को? यस आ रही है। ओके गुड। तो वेबसाइट बनाई आप लोगों ने? वेबसाइट क्रिएट करी, डिजाइन किया, होम पेज? अमित, होम पेज नहीं, डिजाइन अभी नहीं बनाया ये, मतलब कल से काम चालू कल से स्टार्ट करोगे आप? ओके। नीरज, आपका होम पेज डिजाइन हो गया? हेलो नीरज, आवाज आ रही है मेरी आपको? जीशान? नो मैम, मैं कल का वीडियो नहीं किया था, मैं बाहर था इस वजह से। अच्छा ठीक है। नंदिनी, आपका होम पेज डिजाइन हुआ? नंदिनी, आपने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है क्या? यस मैम। ओके। अब पहले के वीडियोस चेक किए हैं? मैम फर्स्ट वीडियो चेक कर रहा था बस। फर्स्ट किया था, अच्छा। हम लोगों ने कल वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट किया है, ठीक है। वर्डप्रेस जानते हो आप क्या होता है? सॉरी मैम। वर्डप्रेस जानते हो आप? वर्डप्रेस क्या होता है? नो मैम नो। नहीं। सी, वर्डप्रेस जो है एक प्लेटफॉर्म है जो हमें वेबसाइट डिजाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर हमको विदाउट एनी कोडिंग वेबसाइट डिजाइन करने के लिए मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको एक लिंक शेयर कर देती हूँ, वहां पर आप लॉगिन कीजिए अपने जीमेल आईडी से। ये मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, यहाँ पर आप लॉगिन कीजिए और वहां पर आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म। उसको आप वहां पर वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आप वीडियोस भी चेक कर लेना, और यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछिए नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके मैम। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने वेबसाइट डिजाइन नहीं किया है, आपके पास अब पूरा वीक रहेगा। पूरे वीक में आप लोग कीजिए, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप नेक्स्ट सेशन में मुझे पूछिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने वर्डप्रेस देखा था। वर्डप्रेस के फीचर्स हम लोग कल देख रहे थे। प्लगइन्स होते हैं वेबसाइट वर्डप्रेस में। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। पोस्ट और पेजेस में हमने डिफरेंस देखे थे कल। कोई बताएगा क्या डिफरेंस है पोस्ट और पेजेस में? जिन्होंने कल क्लास अटेंड किया था, कौन बताएगा पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है? जीशान, पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है? मैम मैं कल पूरा क्लास नहीं किया था। पूरा क्लास नहीं किया आपने? बाद में चेक भी नहीं किया वीडियो? नहीं, अपलोड नहीं हुआ है वीडियो अभी तक। हाँ, अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, चलिए। Hello, madam. हाँ जी, हाँ जी Madam, सर। post means whatever the content we give about the हम्म product, हम्म and pages is about uh, about the web page and mm, contact. But what is the difference? This is example of pages, like, right? The contact us as page, home pages page. But what is the main difference between post and pages? Why we are telling it post, and why we are saying it as page? What is the difference between post and page? The features. What are the different features posts have, and what are the different features pages have? पेजेस है स्टैटिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पेज में जो डिटेल है वो एक तरह से फिक्स हम बोल सकते हैं कि वो नहीं चेंज करते हैं। बट Yes. पोस्ट में डायनेमिक कंटेंट होता है कि हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, या कुछ अभी वायरल है तो उसको रिलेटेड करके भी लिख सकते Very. Post can be updated, fresh हाँ, content. यस यस, करेक्ट, वेरी गुड। जो पेजेस है वो कांस्टेंट
कंटेंट को शो करती है, स्टैटिक कंटेंट को शो करती है, जबकि जो पोस्ट होते हैं, पोस्ट जो है वो डायनेमिक कंटेंट को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। हाँ, वेरी गुड। इसके अलावा और कोई डिफरेंस है पेजेस और पोस्ट में? and tags and categories. सो टैग्स एंड कैटेगरीज कहाँ पर मिलेंगे, पेजेस में या पोस्ट में? पोस्ट में। पोस्ट में, यस, वेरी गुड। क्या होती हैं कैटेगरीज एंड क्या होती है टैग्स? Who will tell me what are categories and what are tags? हाँ जी द्रक्षा, याद है क्या? Yesterday you showed me Yes, I told you. example also. Yes. और किसी को याद है? अमित, नीरज। नीरज, आपका ऑडियो इशू आज भी नहीं हुआ है क्या फिक्स? आप कल कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, देखिए कैटेगरीज क्या होती हैं। कैटेगरीज जो है, जैसे हम एक वेबसाइट पर अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, राइट। तो हम उन टॉपिक्स का कैटेगरी बना देते हैं ताकि जब भी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आए तो उसको कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, जैसे कि हम अमेज़न की वेबसाइट पर गए, अब अमेज़न पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, राइट। तो उन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना दी कि मेंस शूज अलग है, किड्स शूज अलग है, वुमेन्स शूज अलग है। अब शूज में भी ब्लैक कलर के शूज अलग है, रेड कलर के शूज अलग है, व्हाइट कलर के शूज अलग है। तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज वहां पर प्रेजेंट है, उसके लिए उन्होंने हमको कैटेगरी शो कर दिया है कि जो भी आप सर्च करोगे उसके लिए एक अलग कैटेगरी आपको मिल जाएगी, ताकि प्रोडक्ट को ढूंढने में आसानी हो। आप ब्लैक शूज डालोगे तो जितने भी ब्लैक शूज होंगे वही आपके सामने आ जाएंगे, है ना। तो हाँ, इस तरीके से जो कैटेगरीज है वो हमको कंटेंट मैनेज करने में हेल्प करती है। ठीक है, वेरी गुड। अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स भी याद नहीं है? बोलिए द्रक्षा। it is separated by comma, you told me yesterday, ma'am. Yes, it is separated Yeah, by comma, that is correct. पुनीत, what are tags? पता है क्या पुनीत? किसी को भी याद नहीं है टैग्स क्या होते हैं? एक बेसिकली वेबसाइट के अंदर हम जो पोस्ट लिख रहे हैं, तो यदि कुछ जैसे आपने कल हेल्थ केयर का वो सक्सेस के बारे में लिखा हुआ, तो बहुत सारे टैग्स को कॉमा की साइड में लिखते हैं ताकि जब हम एसईओ करेंगे तो वो हमारा जो वेबसाइट पेज है वो थोड़ा सा रैंकिंग में अच्छा दिखेगा। रैंकिंग में अच्छा नहीं दिखेगा। एक्चुअली जो टैग्स हम यूज करते हैं, टैग्स जैसे कि हम सोशल मीडिया पे हैशटैग्स यूज करते हैं, वैसे ही वर्डप्रेस वेबसाइट पर टैग्स होते हैं, राइट। तो टैग्स का यूज ये है कि जब आप रिलेटेड, टैग्स क्या होते हैं, जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड कई सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमको कीवर्ड रिसर्च में मिलते हैं, लेकिन हम सारे कीवर्ड्स अपने पोस्ट में यूज नहीं कर पाते। तो जो हम नहीं यूज कर पा रहे हैं उन्हें हम टैग्स में यूज कर लेते हैं, ताकि जब कोई उसे सर्च करे तो उसको मतलब हमारा जो पोस्ट है वो टैग पर भी रैंक कर सके। ठीक है, मतलब जैसे कि मेरा पोस्ट मैंने लिखा है डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पर, ठीक है, और मैंने उसमें एसईओ भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, डिजिटल मार्केटिंग के सारे जो कंपोनेंट्स है, जो एलिमेंट्स है वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब मैंने टैग में हेलो लगा मैम, दिया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ नीरज, अब आपकी आवाज आ रही है, बट आपने जो आंसर दिया है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है?
नहीं नहीं, वो लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करता है, मैं बताती हूँ, वो टैग नहीं अलग। लोकेशन नहीं, मैं दिस इज नॉट अबाउट द लोकेशन, मैं लोकेशन नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि टैग्स है कहने का मतलब हमको जैसे किसी चीज की प्रॉपर फाइंडिंग कर रहे हैं तो कहने का मतलब टैग हमें डायरेक्टली वहां पे ले जाएगा, हाँ हाँ करेक्ट, है यस। ना, वो मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ पर, दैट यस यस, वेरी गुड। डायरेक्टली। वहाँ जैसे वहाँ। कहने का किसी भी वेबसाइट में कहने का मतलब HTML टैग होते हैं, तो इजीली HTML टैग इज अ शॉर्टकट कहने का मतलब उस पेज पे कहने का हमको बार बार वो कहीं सर्च नहीं करना, हमने क्लिक करा और तो जिस चीज जिसको हम ढूंढ रहे हैं जिसके साथ वो कनेक्ट होगा तो डायरेक्टली ओपन करके दिखा देगा वो। तो यस ऐसे ही मेरे ख्याल में पोस्ट में भी टैग का यूज यस यही है यस। ना, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आप सर्च इंजन पर भी यदि कोई टैग सर्च करोगे और वो टैग हमने अपनी पोस्ट में भी यूज किया हुआ है और प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, तो हमारा पोस्ट वहां पर रैंक कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को टैग क्या होता है? हाँ मैम। वेरी गुड। मैम मैंने कल क्लास थोड़ा हाफ एन आवर लेट, मेरा कहीं अपना पर्सनल कुछ काम था तो इस वजह से था, हाँ हाँ लेकिन फिर मैंने बाद में देखा तो था जितना भी मैं करा, तो एक मैंने बनाया तो था लोकल होस्ट करके कहने का डाउनलोड किया था हाँ मैंने, हाँ तो हाँ आई जस्ट वांट टू शो यू कहने का हाँ हाँ, मतलब, ओके, यू कैन है ना, शेयर योर स्क्रीन, यस यस। तो बाद में दिखा दूंगा, अभी यू कैन कंटिन्यू, ठीक है ना, लास्ट में कहने का 5-10 मिनट्स रहेंगे तो तब मैं आपको दिखा हाँ दूंगा, हाँ, है आप मुझे अपना लिंक भी शेयर कर सकते हैं, मैं चेक भी कर लूंगी या फिर। ठीक है, ना, ओके ओके। चैट बॉक्स में आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए। द्रक्षा, आपने बनाया है होम पेज? नो मैम। नहीं, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप लोग तो डिजिटल मार्केटिंग समझ में ही नहीं आएगा। ये बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। थियोरी हम सिर्फ प्रैक्टिकल को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना? तो यदि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो देयर इज नो यूज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उसका एप्लीकेशन कभी समझ में ही नहीं आएगा, डिजिटल मार्केटिंग कभी नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग के पास पूरा वीक रहेगा अभी। सो टैग्स एंड कैटेगरीज क्लियर है? नंदिनी, आपको क्लियर हुआ कैटेगरीज टैग्स क्या होते हैं? नंदिनी, चलो ठीक है। तो पोस्ट एंड पेजेस में डिफरेंस हमको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट होते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं? ओके नंदिनी, वेरी गुड। सो प्लगइन्स क्या होते हैं? मैम प्लगइन्स जैसे कहने का मतलब आई थिंक अपडेशन वगैरह कुछ होगा कि जैसे हम सीखते हैं। नहीं, अपडेशन नहीं है। और कोई बताएगा मुझे प्लगइन क्या होता है? ये मेरी वेबसाइट में ऑनलाइन लोगों को। वेबसाइट पे ऑनलाइन टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के लिए या हाँ ये सही ये सही बोल रहे हैं, ये मतलब हमको वेबसाइट में कुछ भी एडिशनल फीचर यदि चाहिए, तो हम प्लगइन्स के थ्रू वो एडिशनल फीचर डाल सकते हैं हमारी वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई थीम सिलेक्ट की है अपनी वेबसाइट के लिए और उस थीम में स्लाइडर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पर वो थीम मुझे अच्छी लग रही है, तो पूरी थीम को चेंज करने के बजाय मैं क्या करूंगी, स्लाइडर का एक प्लगइन सर्च करूंगी, वो अपनी वेबसाइट में ऐड कर दूंगी। ठीक है, किस तरीके से होता है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ मैम। ये ये देखिए, ये अपीयरेंस के नीचे प्लगइन्स का ऑप्शन है, तो हमको क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन पर जाना है। ये सर्च प्लगइन का ऑप्शन है, यहाँ पर हमको डालना है स्लाइडर। ठीक है, हेलो मैम। हाँ मैम मैंने होम पेज बनाया है एलिमेंटर यूज करके। हाँ हाँ, तो मैम होम पेज तो मतलब थोड़ा रेडी हो गया है बस। और प्लगइन में मैम वो क्या कहते हैं, थीम मैंने एक्स्ट्रा ली है मैम उसमें। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है, मैं चेक ओके करती हूँ। चैट बॉक्स ओके में मुझे शेयर कर दीजिए लिंक अपना। ओके। मैडम लिंक कैसे भेजना मैडम, मेरे को नहीं मालूम। लिंक शेयर करने के लिए एड्रेस बार में जो लिंक आएगा ना, जैसे कि मैं एक मिनट आपको शेयर बताती हूँ, एक सेकेंड। आई बट डिड मैम होम पेज। मैं यहाँ पे ये देख रहा था, इफ वी आर क्रिएटिंग द वेबसाइट ये वर्डप्रेस का लोकल होस्ट में, तो इसमें कहने का मतलब ये लिंक शेयर करके भी ये कैसे कोई लोकल होस्ट मीन कहने का मतलब वो तो उसी सिस्टम पे ही हो गया, हाँ है ना, हाँ तो जी,
आई थिंक देयर नो बेनिफिट ऑफ शेयरिंग द लिंक फॉर दिस, है ना? ये तो नहीं, मेरे आप अपने ही कंप्यूटर में है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में तो है, बट लिंक तो मैं भी देख सकती हूँ ना। नहीं, उसमें मैं देख रहा था एक वीडियो, तभी मैंने ये करा था। मैंने एक वीडियो देखा था कि हाँ, कहने का अगर हाँ जी हाँ, लोकल मैं होस्ट में बता, अगर बना। लिंक शेयर हो जाएगा तभी। मैं बताती हूँ कैसे शेयर करनी है। मेरी स्क्रीन हाँ विजिबल है आप लोगों को? हाँ हाँ यस यहाँ पे आप लोग को डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, 1 सेकेंड रुकिएगा। अब आई थिंक थोड़ा कम डिस्टर्बेंस होगा। आवाज आ यस रही है मेरी यस, आ सभी? रही। हाँ एक्चुअली आज यहाँ गणेश विसर्जन है, तो थोड़ा सा चीजें रहेंगी। ठीक है, ये देखिए, मैंने ये ओपन लिंक इन न्यू टैब किया। ये एड्रेस बार में लिंक दिख रहा है आप लोगों को, ये mblesssoul.com लिखा है। इसको क्लिक किया, इसको कॉपी किया और बस इस लिंक को चैट बॉक्स में पेस्ट कर देना। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही लिंक शेयर करनी है होम पेज की। ठीक है, हो जाएगी। नीरज करके देखिए, मैं चेक करती हूँ। मैम, वो तो मैं समझ गया, ठीक है। हाँ, वो तो मुझे भी पता था कि लिंक कहने का मतलब ऐसे करके शेयर होता है, वो तो कहने का मतलब ठीक है। करके, हाँ। उसका हम्म, बट मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैंने अपना जो मैंने बनाया है, ठीक है ना, हम्म, हम्म, तो मैं इसको कॉपी करके चैट बॉक्स में डालता हूँ। तो हाँ, हाँ, जस्ट राइट नाउ यू डू द प्रैक्टिकल, आप अभी करके देखिए उसको, चलिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये जो मैं उस वीडियो में देख रहा था, तो ये है, ठीक है। ये हाँ जी। मैंने इसको बनाया था न्यू नीरज डॉट लोकल। तो ये लोकल होस्ट नहीं देने का मतलब, मैंने डाउनलोड किया था, तो उससे हम्म, मैंने ये बनाया था ठीक है। ये। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। हाँ, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब वो दो जो आपने बताया था, ओके, हाँ, 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 वो हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस ऑनलाइन के नहीं, तो मैं हाँ, उस हाँ, चीज को भी समझ गया हूँ, और मैं वो हाँ, लोकल को भी नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि, है ना, अच्छा, बट अच्छा। ये है कि मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट एक भेजता हूँ, कि नहीं, आप वो देखिए, आप ठीक है अपना बस। स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, एक बार एक काम कीजिए। हाँ, तो यही कर लेता हूँ मैं, है ठीक ना? है, हाँ, यही करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ, आप शेयर कर दीजिए तो सही रहेगा। ये पुनीत की भी मेरे पास आ गई है। वेरी गुड पुनीत, नाइस। अभी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आज ही करा था ये। आई थिंक अच्छा, आपको दिख रहा होगा, ये ना, ओके, यस यस ये यस, मैंने, हाँ विजिबल है। ये, हाँ ये मैंने ऐसे करके, मैं बस वो, क्योंकि मैं कल हाफ एन आवर लेट हो गया था, फिर मैं अपने आप से ही कर रहा था ये। ओके, WP@gmail। बाकी का मैंने देख लिया था आपका। ठीक है, इस साइड मैं दो। ये है कि इस वीक में इसको कंप्लीट कर दूंगा। आई ठीक है, थिंक मैं ये इसलिए आपको यही दिखा रहा था, स्टार्टिंग इज ओके ना मैम? हाँ 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 हाँ, यस, स्टार्टिंग इज गुड, यस। ओपन साइड पर जाइए एक बार नीरज, कहाँ? ओपन लोकल साइड साइट? पर कीजिए, राइट हैंड साइड पे। हाँ, ओपन साइट, या ओपन साइट, ये है। हाँ, वो एडमिन पैनल भी है, ये कहने का मतलब ये है। ओके ओके, गुड। दिस इज द फर्स्ट पेज। ठीक है, आप फिर इसको डिजाइन कीजिएगा, फिर हम देखते हैं इसको नेक्स्ट वीक में। ओके, श्योर वेरी श्योर। गुड नीरज। पुनीत का भी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, उसने भी, पुनीत ने भी बहुत अच्छे से बनाया है। एक बार नीरज स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे। अच्छा, हम्म, ये पुनीत ने बनाई है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। हाँ हाँ मैम। ये पुनीत इंफिनिटी फ्री पर बनाई है ये आपने? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। ये अलग अलग पेजेस भी बनाए हैं पुनीत ने। अच्छा, इसमें अभी डाला नहीं है कंटेंट, ठीक होम है, पेज कैसे बनाया मैम अभी? होम पेज ही बनाया है। ओके, ये सब भी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए इसको। ये लोगो आपने खुद डिजाइन किया है? यस मैम। वेरी गुड। कहाँ से? कैनवा से?
कैनवास मैंने आइडियोग्राम से मैंने बनाया था, उसके बाद मैं कैनवा पे एडिट किया इसको। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कैनवा से आप लोग को अपनी, जब आप वेबसाइट बनाओगे आपको अपनी वेबसाइट के लिए लोगो भी डिजाइन करना है, ठीक है? यस श्योर श्योर, कैसे करोगे, कहाँ से करोगे आप लोग? कर लेंगे मैम, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स पड़े हैं, ठीक है ना, हाँ मतलब वहाँ भी जाके बना सकते हैं, ठीक है, वो तो हो हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है। यदि प्रॉब्लम आती है कैनवा से भी आप लोग बना सकते हो, कैनवा से ही बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है? कैनवा। सभी ने यूज किया हुआ है कैनवा, कोई ऐसा है जिसने नहीं नहीं? मैम, आप बता दीजिएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ एक बार। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ कैनवा का चैट बॉक्स में। ये मैंने चैट बॉक्स में कैनवा का लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग ओपन कर लीजिएगा इसको। आप मोबाइल में ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो इसका, और मोबाइल फ्रेंडली भी है, बहुत अच्छे से आप लोग यूज कर सकते हो। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? हाँ मैम। यस ठीक है, मैम। तो ये कैनवा प्लेटफॉर्म है। ये अभी मैंने ये फ्री वर्जन ही मैं आपको बता रही हूँ। फ्री वर्जन में भी आपके पास काफी सारा एक्सेस होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप शीट बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, फोटो एडिटर है इसमें, इमेजेस को एडिट कर सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, वीडियो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? और वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब मान लो हमको क्या बनाना है, लोगो बनाना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लोगो सर्च कर लेंगे, और मान लीजिए हमको लोगो चाहिए, लोगो फॉर डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, ठीक है? तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये लोगों का ये डिजाइन आ गए हैं। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, ठीक है? इसको एडिट भी कर सकते हो। ये जो क्राउन वाला दिख रहा है ये आप नहीं लीजिए, क्योंकि ये ये पेड होता है। तो ये पेड है, इसमें कैनवा का वाटर मार्क आएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जैसे क्राउन मार्क नहीं है, तो आप ये वाला ले सकते हो, और इसको लेकर आप एडिट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है एज इट इज यही यूज करना है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए कस्टमाइज, जब आप क्लिक करोगे आपको और भी यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे इसके जैसे, है ना? तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसी को कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चाहे फोटो बनाना है, चाहे वीडियो बनाना है, सबके लिए फीचर्स सारे सेम ही हैं, ठीक है? तो मैं इस पर आपको एडिट करके बता देती हूँ, एक बार लोड हो रहा है। जो भी आपको एडिट करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसको एडिट करने के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है? एडिट करना है, फ्लिप करना है, क्रॉप करना है, कलर चेंज करना है, लाइंस करना है, कर्व करना है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया, है ना? इस तरीके से, ठीक है? एनिमेशन आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? ये कौन से क्या किस तरीके से रहेगा, ये हर उसमें आ जाएगा, है ना? इस तरीके से आएगा, ठीक है? ये पोजीशन यदि इसकी चेंज करनी है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। यदि आपको डिजाइन में कुछ चेंज करना है, कोई और डिजाइन चाहिए, यहाँ से आप डिजाइन ले सकते हो, सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जैसे कुछ नया एलिमेंट डालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एलिमेंट यहाँ पर डालना है, तो मैं ग्राफिक्स में जाऊंगी, सी ऑल पर क्लिक करूंगी। अब ये अगेन क्राउन वाले मैं नहीं लूंगी, विदाउट क्राउन वाले लूंगी। तो मान लीजिए ये विदाउट क्राउन है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी है, मैं इसको इस तरीके से ऐड कर सकती हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसको हम स्मॉल भी कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, जो जैसा भी आपको साइज चाहिए उस हिसाब से, ठीक है? ये इस तरीके से आ गया, है ना? तो ये एलिमेंट्स आप लोग डाल सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते हो पर्टिकुलरली कोई एलिमेंट चाहिए तो, राइट?
इसके बाद टेक्स्ट का है, यदि कोई टेक्स्ट आपको लिखना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए, स्मॉल टेक्स्ट के लिए है, ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी, मान लो ये चाहिए, इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है तो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसका फॉन्ट चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, ये ले लिया मैंने अभी के लिए, राइट। कलर चेंज करने के लिए ये है कलर का ऑप्शन, साइज यहाँ से कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंसी, बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये पेड वर्जन के लिए है, ये यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, जो भी आपको अपलोड करना है ये अपलोड से आप कर सकते हैं, ठीक है। गूगल से डाउनलोड करके कुछ अपलोड करना है वो भी कर सकते हो, आपके मोबाइल में कुछ है वो आपको अपलोड करना है वो भी आप कर सकते हो। ये टूल्स हैं, ड्रॉ करना है यदि आपको तो इसको यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। फिर ये आपके जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं, इसके अलावा ये एप्स और दूसरे अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको चार्ट्स लगाने, एआई वॉइस यूज करना है, अपना वॉइस ओवर भी दे सकते हो आप जब कुछ इमेज या वीडियो बना रहे हो, उसके लिए, लोगों के लिए तो ये नहीं होगा। ऑडियोज यहाँ पर अवेलेबल है, फ्री ऑडियो आप यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड्स अवेलेबल है, डेटा ऑटोफिल, वीडियोज, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो जो भी आपके यूजफुल हो, ठीक है। लोगो मेकर भी है यहाँ पर, ओपन कर देते हैं हम। डिस्क्राइब द लोगो यू वांट, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर एग्जाम्पल। ये इन्होंने बनाया है, ये देखो, ये लोगो बनाया है, इसको हम, ठीक है, ये इस तरीके से उसने बना के दिया। अब हमको पर्टिकुलरली जो भी चाहिए, कलर, शेप, ऑब्जेक्ट, जो भी हमको इसमें चाहिए वो हम लिख देंगे तो वो बनाकर दे देगा, ठीक है। तो आप ये लोगो मेकर का भी यूज कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। ये सारे ऑप्शन से आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। जैसे मैंने इमेज को एडिट किया है ऐसे ही देखो, अब इसमें ये मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ, मैंने रेड करा, ठीक है, ये आ गया रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो, तो एक्सप्लोर कीजिए। सेम ऐसे ही वीडियोस, जो भी है, मतलब जो भी आपको एडिट करना है आप यहाँ से कर सकते हो, स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हो, मैं वो भी बता देती हूँ स्क्रैच से कैसे क्रिएट कर सकते हो आप। ये क्रिएट पर जाते हैं, मान लो मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, ठीक है, अब यहाँ पर ये टेम्पलेट्स अवेलेबल है, बट मुझे टेम्पलेट्स नहीं चाहिए, मुझे स्क्रैच से खुद से बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये ब्लैंक्स मैंने ले लिया, अब मैं ऐप्स पर चली जाऊंगी, ऐप्स में जाके मेरे पास बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड पर जाऊंगी, कोई भी एक बैकग्राउंड मैंने ले लिया, मान लो ये अभी के लिए ले लेती हूँ मैं, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट में भी ये टाइप्स है, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने ये वाला ले लिया, अब इसको एडिट कर देते हैं हम, हैप्पी थैंक्स
ठीक है, तो ये देखो अब ये बहुत पास लग रहा है, आपको कुछ ऐसा करना है कि इसको स्पेस आपको चाहिए, तो ये लाइन स्पेसिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, होगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। ये वाले में अवेलेबल नहीं है लाइन स्पेसिंग, ठीक है, जब आप अलग से लिखोगे क्योंकि एक ग्रुप है, ठीक है, बट ये इसका स्टाइल ही ऐसा है, तो इस तरीके से आएगा। आपको कोई और स्टाइल चाहिए, मान लो ये चाहिए, तो आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हो। तो इस तरीके से टेक्स्ट आ गया, ठीक है। आपको इसमें कुछ एलिमेंट्स डालने हैं, थैंक्सगिविंग, ग्राफिक्स में जाओगे, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। कोई इमेज चाहिए, कोई कुछ और बैकग्राउंड चाहिए, वो भी आप ले सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से आप एडिट कर लोगे, ठीक है। अब जैसे मुझे लीव्स चाहिए यहाँ पर कुछ डिजाइनिंग के लिए, तो मैं लीव्स का कलर अवेलेबल नहीं है चेंज करना, और कुछ भी हम देख सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा डिजाइन रेडी हो गया, मुझे और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रैच से क्रिएट हम कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही वीडियोस करना है, वीडियोस में हमको स्लाइड्स आगे आगे ऐड करते जाने हैं, उसका टाइम डिसाइड करते जाना है बस, ठीक है। तो एक बार पोस्ट करके देखिए और एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पर नहीं समझ आता है तो मुझे आप नेक्स्ट सेशन में पूछेगा, फिर मैं और बता दूंगी। एक बार वीडियो का बता देती हूँ मैं, यदि आपको वीडियो क्रिएट करना है तो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कुछ वीडियो डाल के देखती हूँ, तो मान लो ये वीडियो मैं डाल देती हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी कर देती हूँ, ठीक है। और ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसका टाइम मुझे क्या चाहिए, ठीक है, तो टाइम मान लो मुझे चाहिए 5 सेकेंड के लिए चाहिए, 4.9 सेकेंड का है, और मुझे उससे कम यदि रखना है तो मैं यहाँ से ड्रैग कर सकती हूँ टाइमिंग के लिए, ठीक है, और फिर उसको डन कर देना। तो इस तरीके से टाइम एडिट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रैच से यदि वीडियो बनाना है उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, उसके लिए हमको वीडियो ऑप्शन में चलना पड़ेगा। अभी के लिए मोबाइल वीडियो ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर हमको स्लाइड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब यहाँ पर हमको कोई भी डिजाइन लेनी रहेगी, डिजाइन नहीं लेना है तो स्क्रैच से भी जैसे हमने इमेज बनाया वैसे इमेज ले सकते हैं, बट मैं अभी के लिए कोई डिजाइन ले लेती हूँ। ये मैंने एक डिजाइन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही पेज अवेलेबल है, मुझे यदि इसको डुप्लीकेट करना है तो राइट क्लिक मैं करूंगी, राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दूंगी, ठीक है। तो ये
2 पेजेस हो गए हमारे पास, पेज 1 एंड पेज 2। ठीक है, अब यदि पेज 2 में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, ये पेज 1 है, इसका टाइमिंग यदि एडजस्ट करना है, कितना टाइमिंग रखें, तो टाइमिंग हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2.4 सेकेंड्स कर दिया हमने। ठीक है, ये टाइम का, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये टाइम ये है। ठीक है, और पेजेस ऐड करने हैं, प्लस कर दिया यहाँ पे, यहाँ पर प्लस कर दिया। अब यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट डाल दो, अब इसके लिए मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब इसका टाइमिंग यदि हमको सेट करना है, इसको ड्रैग करके भी हम टाइमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो 5 सेकंड का ही है। ये इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 सेकंड का। और यदि करना है, ये स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे, सेम जैसे इमेजेस हम ऐड करते थे, इमेज में एडिट करते थे, टेक्स्ट एंड एलिमेंट सब हम डाल सकते हैं। ऑडियो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ये ऑडियो है। वॉइस ओवर यहाँ से हो जाएगा, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके यहाँ से डाल सकते हो। एआई वॉइस चाहिए वो यहाँ से डाल सकते हो, या फिर फ्री कोई आपको म्यूजिक चाहिए, वो यहाँ पर आप सर्च कर लो म्यूजिक। ठीक है, जैसे कि ये है, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। पर्टिकुलर स्लाइड में करना है वो भी कर सकते हो, पर्टिकुलर स्लाइड में नहीं करके बाकी सब में करना है, तो इस तरीके से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और डाउनलोड करने के लिए ये जो शेयर बटन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये इधर डाउनलोड ऑप्शन आपको दिख जाएगा, डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको यदि वीडियो है तो MP4 में ही होगा, यदि इमेज JPG फॉर्मेट में, PNG फॉर्मेट में, जैसे भी चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। यदि PDF चाहिए PDF कर लोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। GIF भी आप बना सकते हो, शॉर्ट क्लिप, PPT भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं? नो मैम। ओके, ठीक है। तो कैनवा यूज करके आप लोगों को अपनी वेबसाइट के लिए लोगो भी क्रिएट करना है। ठीक है, शबाना, हाय, वेबसाइट बनाया आपने? नहीं मैम, मैंने ट्राई किया बट फिर वो रेफरेंस के लिए लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर पे गई तो वो भी रिकॉर्डेड नहीं था, तो मैं नहीं बना पाई। अच्छा, कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है आपको? नहीं मतलब याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, यानी मैं सोचा कि वो पीछे जाके देखूं कि कहाँ कैसे जाना था, तो फिर वो लेक्चर भी नहीं था। ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगा अभी, तो फिर आप लोग के पास पूरा वीक रहेगा उसको कंप्लीट करने का। ठीक है मैम, मंडे को होता है वो, उसी दिन नहीं होता। अच्छा, मुझे जस्ट इतना बता दे कि ये अभी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की, तो ये जो कैनवा पे वर्क किया है ना अभी जो आप बता रहे वो, हाँ, कैनवा पर ही किया है। तो स्टार्टिंग में खाली कैसे जाना है, मतलब मैंने लिंक शेयर किया है कैनवा पे, कैनवा का लिंक आप लोग को शेयर किया है चैट बॉक्स में, चेक कीजिए, दिख रहा है आपको? हाँ, है ना? आपको इस लिंक पर जाना है और ये देखिए, इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, ये है, इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, है ना? अब आपको जो बनाना है, आपको इमेज बनानी है कोई, तो आप ये फोटो, ये सॉरी, सोशल मीडिया पर जा सकते हो। क्या बनाना है आपको, इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए, जिसके लिए भी बनाना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। टेम्पलेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, या फिर आपको कोई वीडियो बनानी है तो आप वीडियोस पर जा सकते हो और उसके लिए डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपको कोई पर्टिकुलर डायमेंशन चाहिए तो ये कस्टम साइज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाओगे, कितना विड्थ कितना हाइट चाहिए वो यहाँ पर डाल के क्रिएट न्यू डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है।
बाकी मैम edit वो कैसे लिंक एक करना है? बार शेयर करी है ना अपने इसमें? हाँ, हाँ, मैंने चैट बॉक्स में किया हुआ है। कहाँ दिख रहा दिख है रहा है? सभी को लिंक? मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। हाँ, दोबारा से शेयर कर दीजिए प्लीज। देखिए अभी विजिबल है? ओके, हाँ हाँ हाँ, गॉट। ठीक है। और कोई क्वेरी है किसी का? जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है, उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी? नहीं? ठीक है। तो लोगो आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए बना लेंगे, होम पेज आप डिजाइन कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। अब वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट को पढ़ते हैं। अभी तो हमने वर्डप्रेस देखा, वर्डप्रेस के फीचर्स देखे, प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस में। प्लगइन्स में आप लोगों को बता रही थी कि प्लगइन्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको स्लाइडर ऐड करना था अपनी वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट में स्लाइडर अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐड न्यू प्लगइन पर जाएंगे। ये प्लगइन का ऑप्शन होता है, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च बार में सर्च कर लेंगे स्लाइडर। अब स्लाइडर के जितने भी प्लगइन्स अवेलेबल होंगे वो हमको यहाँ पर दिख जाएंगे। हम कोई भी एक इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट करना है, वो अपने आप यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंटीग्रेट हो जाएगा हमारी वेबसाइट में। उसकी अलग, हर प्लगइन की अलग सेटिंग रहेगी, वो सेटिंग में जाकर हम चीजें चेंज कर सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए निंजा फॉर्म का प्लगइन देखो मैंने ऐड किया हुआ है। अब देख, इसके डैशबोर्ड में जाकर देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट अस करके ऑलरेडी दिया हुआ है, ये शॉर्ट कोड्स होते हैं इसके, ठीक है। बस इस कोड को कॉपी करके जहां पर भी हमको फॉर्म चाहिए उस जगह पर हम पेस्ट कर देते हैं और अपडेट कर देंगे तो वो फॉर्म दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम ऐड न्यू पर चलते हैं। ऐड न्यू पर चलकर यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बने हुए भी हैं, इनमें से यदि आपको कोई चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, या ब्लैंक फॉर्म चाहिए तो ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ब्लैंक फॉर्म हमने लिया, यहाँ से हमको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। हमारे जो भी विजिटर यदि वेबसाइट पर आते हैं तो हमको उनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे चाहिए उनका नाम, ठीक है। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी हेडिंग क्या होना चाहिए, लेबल क्या होना चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका लेबल आ जाएगा ये राइट हैंड साइड में। अब लेबल में हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जो भी चाहिए वो आप डबल से लिख सकती हो। अब यदि हमको इसको रिक्वायर्ड फील्ड रखना है कि आपको ये फिलअप करना ही पड़ेगा, तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे और इसको डन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब न्यू ऐड करनी है। अब हमको क्या चाहिए, उसका मैम इसका कोई लिमिट नहीं होता है कि ये कितने वर्ड्स का होगा या नहीं? उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स का नहीं होता है, नहीं नहीं, हाँ वो नहीं, लिमिटेशन नहीं है कि हमको ये नहीं देना नहीं है कि स्पेसिफिक इतना वर्ड्स आएगा या नहीं नहीं नहीं, ये मिनिमम सब नहीं 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 है? हाँ नहीं नहीं, ठीक है। फिर मतलब जैसे अब नेम है तो वो सिंगल लाइन टेक्स्ट ही रहेगा, नाम कितना ही बड़ा लिखोगे आप, है ना। तो वो हर चीज के लिए अलग अलग इसमें सेट है ऑलरेडी हमको। मतलब स्पेसिफाइड कुछ नहीं करना, वो मतलब नहीं, जितना बड़ा भी होगा ऑटोमेटिकली ले लेगा, हाँ है ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस, ठीक है। अब जैसे हमको चाहिए उसका ऑक्यूपेशन चाहिए, तो अगेन मैं यहाँ पर लिख दूंगी ऑक्यूपेशन, ठीक है। अगेन रिक्वायर्ड फील्ड कर देते हैं हम। फिर मुझे चाहिए उसका फोन नंबर, यदि हमको चाहिए तो यहाँ पर एड्रेस, ईमेल एड्रेस, नेम के लिए ऑलरेडी है यहाँ पर फर्स्ट लास्ट नेम, तो हम इसको हटा देते हैं और फर्स्ट नेम यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर देती हूँ, ठीक है। और ईमेल चाहिए, ईमेल को भी ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। एड्रेस चाहिए, ये एड्रेस आ गया। फोन नंबर चाहिए, ये फोन नंबर आ गया, ठीक है। अब लास्ट में कुछ मैसेज चाहिए, आपकी क्वेरी आपको कुछ भी रखना है, ठीक है। जो भी विजिटर है उसकी क्वेरीज आपको चाहिए, तो योर क्वेरी या फिर योर मैसेज, बस ये रिक्वायर्ड फील्ड डन, ठीक है।
और एक सबमिट बटन रखना पड़ेगा, है ना। तो ये सबमिट बटन रख दिया, ठीक है। ये डन कर दिया। डन करने के बाद इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद हाँ, इसका नाम क्या रखना है इसका, तो हम ये डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके फॉर्म का टाइटल यहाँ पर रख सकते हैं कि विजिटर्स मैसेज, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिया, ये डन हो गया, ठीक है। बस इसके बाद जाकर हाँ, ईमेल्स एंड एक्शंस भी है। अब ईमेल्स एंड एक्शंस में मतलब आपको कौन से ईमेल पर अपना ये सारे ईमेल्स चाहिए वो आप कर सकते हैं, या फिर जब कोई विजिटर आपका फॉर्म फिलअप करेगा तो उसको सक्सेसफुल मतलब योर सबमिशन इज सक्सेसफुल ये करके आपको यदि उसको भेजना है तो सक्सेस मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू चेंजेस यहाँ से हो जाएगा। आपका फॉर्म कैसे दिखेगा, इस तरीके से आपका फॉर्म दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। समझ आया, क्लियर हुआ ये? यस मैम। और ये हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये बाहर हमको ये शॉर्ट कोड बन जाएगा उसका, बस इसको कॉपी करके जहां पर भी हमको ये फॉर्म चाहिए इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देंगे वहां पर, ठीक है। और पब्लिश कर देंगे तो वो दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो एडिशनल फीचर के लिए अपनी वेबसाइट पर और उसको यूज कर सकते हो। मैंने एसईओ के लिए योस्ट एसईओ यहाँ पर यूज किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। इसको हम जब ऑन पेज एसईओ करेंगे तो डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो प्लगइन समझ में आया सभी को, कैसे यूज करते हैं, कहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम, यस। गुड। इसके अलावा ये मीडिया का ऑप्शन है। यहाँ पर हम डायरेक्टली यदि वेबसाइट में कोई मीडिया ऐड करनी है तो ऐड न्यू मीडिया फाइल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज पर्टिकुलर पोस्ट में या पेजेस में भी आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, जैसे कि ये कोई पोस्ट है मेरी और इसमें मुझे यदि इमेज अपलोड करनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्लस, ये वाला प्लस या फिर ये वाला प्लस कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इमेज पर क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद यदि मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज अवेलेबल है तो वहां से हम ले सकते हैं। अदरवाइज अपलोड फाइल करके यहाँ से अपने कंप्यूटर से या गूगल से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर से उठा सकते हैं फाइल, ठीक है। क्लियर है इमेजेस कैसे अपलोड होगी? यस मैम। ठीक है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं वर्डप्रेस के, ठीक है। आप लोग कीजिए इसको, एक्सप्लोर कीजिए, जहां पर जो समझ में नहीं आता है फिर मुझे पूछिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा वेबसाइट को समझ लेते हैं कि वेबसाइट में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और क्या होती है एग्जैक्टली वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट यदि हम बना रहे हैं, वेबसाइट में कौन से पेजेस हर तरह की वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से पेजेस होना चाहिए, या मोस्टली कौन से पेजेस होते हैं वेबसाइट में, कोई बताएगा? बताना है मैम? हाँ जी, बताना है। तो ऐसे होने का तो बहुत कुछ है। जैसे होम है, ठीक है हाँ ना। हाँ तो जैसे किसी का स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, जैसे स्कूल की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ अगर हाँ। ठीक है तो स्कूल का फर्स्ट पेज जो भी होगा दैट इज द होम पेज, ठीक है ना। हम्म फिर कहने का मतलब का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अबाउट अस होगा, ठीक है ना। और फिर गैलरी होगी उनकी, जहाँ उनका सारा मीडिया होगा, मतलब फोटोग्राफ्स वगैरह, ऑडियो वीडियो, और जो भी स्कूल में एक्टिविटीज वगैरह होंगी उनसे रिलेटेड होगा, ठीक है ना। देखिए यदि कोई हम लोग बिजनेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस है, कोई बिजनेस वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट में कौन से पेजेस होना चाहिए। होम पेज तो बिजनेस हर तरह की वेबसाइट पर होगा, ठीक है।
इसके अलावा और क्या होम होता पेज है, जो हम मैम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेसी वो पेज पॉलिसी है, टर्म एंड कांटेक्ट पेज कंडीशन है। की होगी। है? हाँ हाँ, और भी कोई कुछ बोल रहा है? हाँ पुनीत बोलिए। मैम कह रहे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा, टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज होगा। ठीक है, होम पेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। अमित आपने अबाउट अस पेज बोला, राइट? हाँ, एक उसके अंदर अपना सर्विसेज से रिलेटेड पेज होगा, कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये जो पेजेस है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। होम पेज, अबाउट अस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पेज, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप दे रहे हो उसका एक पेज होगा। और उसके अलावा एक ब्लॉग पेज होना जरूरी है और एक कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। डिपेंड करता है, आप कोई सा भी पेज स्किप कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट ये और बेसिक पेजेस है। हाँ करियर करियर भी होता है, करियर एक पेज भी होता है, हाँ, करियर होता करियर है, करियर डिपेंड करेगा कि रिसोर्सेज आपका कौन सा क्या आपका बिजनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। रिसोर्सेज एंड डिजाइन वगैरह भी। हाँ हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक पेजेस हैं जो हर वेबसाइट पर होते हैं, ठीक है। अब हम होम पेज की बात करते हैं। होम पेज क्या होता है, उस पर क्या चीजें होनी चाहिए, होम पेज का क्या इम्पोर्टेंस है? पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ एनी ऑफ द वेबसाइट, ठीक है ना। अब उसमें कहने जो स्पेसिफिक जिस पर्पस के लिए वो वेबसाइट है उसके बारे में डिटेल्स होगी। हम्म। और कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि इन जब वो कहने का मतलब उनका जो फंक्शन स्टार्ट हुआ है, कहने का जब फंक्शनैलिटी जो भी अगर कोई बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है तो उसके ओनर्स का भी डिटेल्स उसमें होता है, और कब स्टार्ट हुआ था वो सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन उसमें होती है। और बहुत सारे अलग अलग पेजेस के लिंक भी उसमें होते हैं कई वेबसाइट्स। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर होम पेज में बहुत ज्यादा कंटेंट डाल दिया आपने। देखिए, होम पेज जो है सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बहुत ज्यादा हॉच पॉच नहीं करना है उसमें आपको, ठीक है। पूरी वेबसाइट की आपको नीट एंड क्लीन रखनी है। बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए कि बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। क्लीन रखिए। फिर दूसरी बात, होम पेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है आपकी वेबसाइट का, क्योंकि विजिटर जब आता है फर्स्ट पेज जो उसको दिखता है होम पेज दिखता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, बिजनेस किस बारे में है वो पता होना चाहिए, वहां पर लिखा होना चाहिए, लोगो आपका प्रॉपरली वहां पर यूज होना चाहिए, ठीक है। आपका बिजनेस किस बारे में है वो उसको वहां से क्लियर होना चाहिए। नेविगेशन प्रॉपर होना चाहिए आपके होम पेज पर, क्योंकि होम पेज मेन पेज है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि विजिटर आपकी वेबसाइट पर रुकेगा या बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो नेविगेशन बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना है। नेविगेशन एज एन कि होम पेज से दूसरे पेजेस पर वो कैसे जाए, वो क्लियरली उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप कलर कंट्रास्ट आपको प्रॉपरली यूज करना है। ऐसा नहीं हो कि ऑरेंज कलर का बटन है और ऑरेंज ही कलर का या फिर कोई लाइट ही कलर का आपने टेक्स्ट वहां पे, या येलो कलर का आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि क्लियरली विजिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कलर कंट्रास्ट आपको बहुत अच्छे से यूज करना है, ठीक है। लिंक्स जो भी आप दे रहे हैं वो आपको चेक करना है प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से होम पेज बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन, नीट एंड क्लीन पेज, प्रॉपर नेविगेशन, इमेजेस जो भी यूज कर रहे हैं ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। कलर्स प्रॉपर होने चाहिए। फॉन्ट जो आप यूज कर रहे हैं वो लेजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटे छोटे फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं या बहुत ही ज्यादा बड़े फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और होम पेज से हर आपका पेज जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ होम पेज क्या और कैसे क्रिएट करना है? यस मैम। वेरी गुड। अब होम पेज के बाद नेक्स्ट आता है अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज पर आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें वो ऐड करेंगे जो मैंने होम पेज के लिए बोल दिया था। हाँ जी, क्या बोला है, क्या ऐड करेंगे? मतलब जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो हम उस बिजनेस के रिलेटेड के नहीं है, मतलब ठीक है जो भी है कि जब उस बिजनेस को हमने जिस डे स्टार्ट करा, इनॉग्रेशन डे की डिटेल और हमारा कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट है
ठीक है ना। उसका स्पेशलाइजेशन वगैरह हम वी कैन ऐड दैट पेज, ठीक है ना। हाँ हाँ करेक्ट, है ना। और फाउंडेशन डेट, फाउंडेशन स्टोरी, हाँ मेंबर या टीम जो है आपकी, वो ये सारी चीजें आप अबाउट अस में डाल सकते हो। आपका मिशन एंड विजन भी इसमें आ सकता है अबाउट अस में, ठीक है। अगेन जो भी पेज बना रहे हैं हॉटस्पॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन एंड क्लियर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अबाउट सॉरी, नेक्स्ट कौन सा पेज होता है? प्रोडक्ट्स और सर्विस। इसमें क्या होगा? तो सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल होगी, ठीक है ना, उनकी पिक्चर होगी, उनका प्राइसिंग होगा और उनका डिस्क्रिप्शन वगैरह, बेनिफिट वगैरह। प्रोडक्ट के जब फीचर्स आप लोग एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से वो एक्सप्लेन करना चाहिए? क्या तरीका होना चाहिए प्रोडक्ट के फीचर्स या सर्विसेज के फीचर्स को एक्सप्लेन करने का? यूनिक सेलिंग पॉइंट हाईलाइटेड होना। और इसके अलावा कंपैरिजन होना चाहिए, कहने का मतलब अदर प्रोडक्ट उसके सिमिलर जो भी है, कहने का मतलब, ठीक है। जैसे कहने का मतलब अगर हम के वो क्या बोलते हैं उसको, वाटर बॉटल होती है, पानी की बोतल का होता है, ठीक है, अलग अलग कंपनीज की हैं, उनका कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे मतलब ये है, मतलब लास्टली वी हैव टू शो, ठीक है ना, आवर प्रोडक्ट इज बेस्ट। देखिए, जब हम प्रोडक्ट के फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, मेन पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि विजिटर जो है उसको आपके प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, उसके फीचर से भी कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमको अपने फीचर्स इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि सामने वाले को ये समझ आए ये प्रोडक्ट उसके लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है वो नहीं, वो आपके लिए क्यों जरूरी है, आप इसको खरीदे बिना नहीं रह सकते, ये आपको उसको एहसास करवाना होगा। आपको ये फील करवाना है आपके ऑडियंस को कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपका बिल्कुल ही काम नहीं चल सकता। इस तरीके से आपको फीचर्स अपने प्रोडक्ट के वहां पर एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जब हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो आप यदि कोई प्रोडक्ट सेल आउट करोगे तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको उसकी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी अपने ऑडियंस को, ये चीज क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए, तो अपने आप वो खरीदना चाहेगा। यदि आप किसी कोई प्रोडक्ट किसी को बेचोगे, वो नहीं खरीदेगा, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लेगा डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन यदि आप उसकी जरूरत उसको बताओगे कि इस चीज की, इस प्रोडक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है आपके लिए, क्यों इसको खरीदना जरूरी है, अपने आप सामने वाला इंटरेस्ट लेगा और वो खरीदेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की फीचर्स जब आप एक्सप्लेन करते हो, इसी चीज को ध्यान रखते हुए करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? यस। कुछ डाउट है? Yes. ओके। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ गए। प्रोडक्ट की जब इमेजेस आप लोग लगाएंगे, बहुत ही क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। आप कोशिश करें यदि मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं या डिफरेंट डायमेंशन से आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस वहां पर अपलोड कर सकते हैं, तो वो भी कीजिए, ठीक है। फीचर्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स में बाकी सारी बात, ठीक है। क्लियर एंड कट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का पेज हो जाएगा। इसके बाद आता है ब्लॉग पेज। ब्लॉग पेज में क्या ऐड कर सकते हैं? टॉप पेज में भी वही प्रोडक्ट के बेनिफिट हम बता सकते हैं, उसके पिक्चर हम डाल सकते हैं। और इसके अलावा और डिटेल्ड स्टोरीज एक समराइज करके डाल सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। और कुछ?
ब्लॉग पेज जो होता है, ब्लॉग पेज में मोस्टली हमको क्या करना है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी एफएक्यूज हो सकते हैं, आप सर्च कीजिए सर्च इंजन पे, जो भी एफएक्यूज है, जो भी क्वेश्चंस हमारे विजिटर्स के, हमारी ऑडियंस के हो सकते हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, वो आप सर्च कीजिए और उन क्वेश्चंस को अपने ब्लॉग्स में आंसर कीजिए। डेफिनेटली ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आएगी, आपको ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ब्लॉग में आपको क्या करना चाहिए? मोस्टली कीवर्ड रिसर्च तो हम करेंगे, बट हमको एफएक्यूज मोस्टली इस पर फोकस करना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस का हम आंसर कर सकते हैं, और डायरेक्ट आंसर करने हैं आपको, बहुत ज्यादा घुमानी नहीं है चीज, क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए ऑडियंस को। क्लियर हुआ? यस मैम। लास्टली कॉन्टैक्टस पेज आता है, कॉन्टैक्टस में सेम वही आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेजेस है इंपॉर्टेंट जो आपकी वेबसाइट पर होने चाहिए। ठीक है, रिव्यूज नहीं डालेंगे उन पे? वीडियोस आपकी मर्जी है, डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना है नहीं डालो, वो डिपेंड करेगा क्या किस तरीके का बिजनेस है, कहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं है, वो आप नहीं, देख। आपका क्या सजेशन है? मुझे आस्किंग योर। वीडियोस मैं वही बोल रही हूँ, यदि आपका बिजनेस इस तरीके का है जहाँ पर आप वीडियोस डाल सकते हैं तो डालिए, यदि नहीं डाल सकते हैं तो कोई ऐसा जरूरी कंपलसरी नहीं है कि वीडियोस डालना ही है। ठीक है, नहीं तो मतलब हमको कस्टमर का रिव्यू लेना, तो आई थिंक अच्छा रिव्यूज बोल रहे हो आप, रिव्यू तो मुझे सुनाई दिया वीडियो, सॉरी सॉरी। हाँ नहीं, रिव्यूज आर आर हाँ, रिव्यूज, रिव्यूज आपको डालने हैं, करेक्ट, टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज आप डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। जो लोग आपके वेबसाइट पर विजिट करेंगे उनको रिव्यू पता चलेगा बाकी कस्टमर्स का, और इससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो दैट उसका इज डेस्टिनेशन क्या होगा? कहाँ पे डालेंगे वो रिव्यू? कहाँ पे अलग ऐड से कीजिए? पेज बना सकते हो या फिर होम पेज पर एक छोटा सा रिव्यू का सेक्शन दे सकते हो, वो कर सकते हो आप, या अलग से टेस्टिमोनियल पेज बनाओगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, और और कोई क्वेश्चन? मुझे मेरे प्रोडक्ट के नीचे यदि वो बाय का प्लगइन देना है तो वो भी अवेलेबल रहता है क्या वर्डप्रेस? बाय का बटन, हाँ बाय का बटन अवेलेबल होगा, लेकिन यदि आपको बाय एंड सेल करवाना है अपनी वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपको या तो आप यूपीआई वगैरह का स्कैनर वहां पर आप दो, और सॉरी यूपीआई क्यूआर कोड वहां पर नहीं, दो, अच्छा अदरवाइज समझ गया। हाँ, अदरवाइज आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे पेमेंट गेटवे लेते हैं तो वो प्लगइन्स देते हैं अलग से हाँ उसमें हाँ डालने के लिए? हाँ हाँ, प्लगइन्स होते हैं, बट उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उस पेमेंट गेटवे के प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ओके ओके। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझते हैं, और कहीं भी कोई क्वेरीज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन तक आई होप सभी का होम पेज डिजाइन हो जाएगा। वीडियोस एक मैम, मैं क्या पूछ रहा था कि जैसे कोई भी वेबसाइट मैंने देखे हैं कहीं, उनमें एक यानी का मतलब ये विजिट करके एक ऑप्शन भी होता है, एक बटन या प्लगइन जिसको बोल लीजिए, कि मतलब कितने विजिटर इस वेबसाइट में विजिट करेंगे, हाँ हाँ कितने लोग हाँ आए, हाँ हाँ हाँ, है ना? वो वो विजिटर एक ब्राउजर ऐड। का भी प्लगइन होता है, यस, आप इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी। ठीक है, मैम अगर क्वेरीज रही सपोज ये वीक में, तो हम कब कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा भी बट नंबर, उसमें तो ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेजेस कर दिया है। मेरा नंबर भी ग्रुप में अवेलेबल है, तो अच्छा, आप लोग हाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। ठीक है, ओके, कोई स्पेसिफिक टाइम की जब हम आपको करें ऐसा कुछ की आप लोग देख ले हमारा मैसेज? आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी क्लासेस रहती है दूसरी भी, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं चेक कर लेती हूँ मैसेजेस और मैं रिप्लाई कर देती हूँ, है ना। तो ऐसे ओके, पर्टिकुलर टाइम तो नहीं बता सकती, बट आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कभी भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एवरी।